आपके जो पोतियाँ पोते हैं उनकी शादी हो चुकी हैं या पढ़ रहे हैं अभी? सर पोतियाँ पोती मतलब मैं फ्यूचर की बात कर रहा था ना, कि फ्यूचर में अगर ऐसा होती है तो फिर हम बात करेंगे। तो क्या कॉलेज लाइफ में कोई पसंद की है या आम जिंदगी में कोई पसंद आ गई है? नहीं, कॉलेज लाइफ में तो ऐसा कोई हसीन इत्तेफाक नहीं हुआ। गाड़ियाँ तो नहीं रही, आप ख़रीदते भी हैं बेचते भी हैं, तो अभी तक अपने लिए कोई जीवन साथी क्यों नहीं देखा, इतनी सुस्ती की वजह? मुझे मतलब इंतज़ार था सही है, और वालिदैन के लिए और अपने लिए भी मैंने कहा अच्छा है, जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए इंसान को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त आलमज़ेब अवान। इस वक्त मैं पाकिस्तान के मशहूर सियाती मुकाम हरनोई में मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारे दोस्त जुल्फ़िकार ख़ान की रिहाइश है और यहाँ पे इनकी प्लाटिंग है। तो इनको मिलने के लिए कुछ दोस्त आए हुए हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से, उनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हरनोई का ये सियाती पार्ट आपको कैसा लगा। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम मोहम्मद जहांज़ेब है और मैं कोयटा बलूचिस्तान से आया हूँ। अच्छा, वहाँ पे क्या करते हैं और बच्चे शच्चे आपके पोतियाँ पोते कितने हो गए? सर अभी तक तो शादी नहीं हुई खैर से, अगले साल है इंशाल्लाह। और जो मेरा काम है शोरूम का है, गाड़ियों का बिज़नेस है। अच्छा, गाड़ियाँ तो नहीं रही, आप ख़रीदते भी हैं बेचते भी हैं, तो अभी तक अपने लिए कोई जीवन साथी क्यों नहीं देखा, इतनी सुस्ती की वजह? बस इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल अगले साल जीवन साथी भी देख लिया है, चुन भी लिया है। अब अगले साल आप लोगों की दुआओं से इंशाल्लाह। और ख़ुशी हुई इलाका देख के, अच्छा लगा, खूबसूरत इलाका है और इंशाल्लाह आगे भी आते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा, मेहमान नवाज़ लोग हैं यहाँ के और जुल्फ़िकार साहब ने भी बड़ी खिदमत की। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमल। मोहम्मद अहमद साहब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इससे पहले भी कभी यहाँ का चक्कर लगा है या आज पहली दफ़ा आए और आके कैसा लगा आपको? सर इससे पहले तो यहाँ का तो चक्कर नहीं लगा, लेकिन मरियम गए थे, नतिया गली गए थे। लेकिन यहाँ का एक अलग नेचर है, ग्रीनरी ज़्यादा है यहाँ पे और पानी जैसे हमने देखा काफ़ी मज़ा आया। ग्रीनरी, एक फ़्रेश माहौल मिलता है इंसान को ना। तो हमारे बलूचिस्तान के इलाके में तो ये चीज़ें नहीं है, खुश्क माहौल है, बिल्कुल एक बंजर सा ज़मीन से, मतलब नो पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे ऐसा कोई कुछ नहीं है। इसके यहाँ पे आपको ग्रीनरी मिलती है, पानी मिलता है और मेहमान नवाज़ी के अतबार से अली भाई ने हमारे लिए ख़ुद अपने हाथों से कुकिंग की, तो हम काफ़ी अच्छा लगा हमें इन चीज़ों के बारे में। नए माहौल को देख के एक नया आइडिया हुआ कि इस तरह का भी माहौल मिल सकता है हमें, इस तरह की ग्रीनरी भी मिल सकती है हमें। आपके जो पोतियाँ पोते हैं उनकी शादी हो चुकी हैं या पढ़ रहे हैं अभी? सर पोतियाँ पोती मतलब मैं फ्यूचर की बात कर रहा था ना, कि फ्यूचर में अगर ऐसा होती है तो फिर हम बात करेंगे। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो समझ गया, लेकिन ठीक है, अभी तक तो इंशाल्लाह नहीं है, शादी करेंगे फिर इंशाल्लाह पोते पोतियाँ। अच्छा, आपने भी शादी नहीं की? नहीं सर, मैंने तो क्या कर रहे हैं अब तक? गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर, साइंस एंड आईटी डिपार्टमेंट बलूचिस्तान में। तो इंशाल्लाह आइंदा इस 5 साल में इरादा है इंशाल्लाह शादी का? सर असल में फ़िलहाल तो CSS का टारगेट है, इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाए फिर इंशाल्लाह शादी की तरफ जाएंगे। एबटाबाद की वो बुज़ुर्ग शख्सियत इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जिनको ये बुज़ुर्ग मिलने के लिए इतने दूर से आए थे। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कितना ज़माना पुरानी आपकी दोस्ती है और कब तक निभाएंगे इंशाल्लाह, और मेहमान आपसे खुश होकर जाते हैं। शुक्रिया जी आलमज़ेब भाई, दुनिया पॉइंट का शुक्रिया, आज आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। ये मेरे दोस्त बलूचिस्तान से तकरीबन हर दूसरे तीसरे साल या लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 2 साल पहले आए थे, 2019 में आए थे, अभी आए हैं। बाकी ये दोस्त भी लेके आए हैं। तो खिदमत आपको पता है कि आलमज़ेब भाई हम जो हो सकता है करते हैं, आप भी हमारे पास बैठते उठते हैं। तो डेरे पे, क्योंकि ये डेरा मैंने स्पेशल दोस्तों के लिए ही बनाया हुआ है, तो जो भी दोस्त आएँ इधर आते हैं, एंजॉय करते हैं, खाना पीना खाते हैं। और दूसरा ये है कि कुकिंग मैं ख़ुद करता हूँ। आज मैंने इनको अपने हाथ के चावल बना के खिलाए हैं, स्पेशल एक पुलाव है वो बना के खिलाया है। तो सारे दोस्तों से बात हुई है, उनका ये कहना था कि हमने शादी नहीं की, तो आपने तो अल्हम्दुलिल्लाह की होगी, तो इनको बताएं ना कि ये क्यों नहीं कर रहे। असल में ये लोग अपना पहले फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, उसके बाद ही शादी करेंगे। और इंशाल्लाह रिसेंटली 6 मंथ 7 मंथ में इसकी मंगनी हो जाएगी, तो इसलिए। तो आपने क्यों जल्दी की थी? मुझे मतलब इंतज़ार था सही है, और वालिदैन के लिए और अपने लिए भी मैंने कहा अच्छा है, जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए इंसान को। अब मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा इधर आए, देखे ये जगह। अच्छा, सच्ची एक बात बताएं, वालिदैन की खिदमत की ज़्यादा फ़िक्र थी कि आपको अपनी बीवी की ज़्यादा फ़िक्र थी? वालिदैन की खिदमत की, सच बात है। आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरे समेत सारे ही कुंवारे दोस्तों से बात होती है। तो एक और कुंवारे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। सारे ही दोस्तों से पूछने की कोशिश करेंगे शादियों में इतनी सुस्ती क्यों कर रहे हैं। आप बताएं मुझे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, दुनिया पॉइंट का बहुत बहुत शुक्रिया कि आए हैं हमारे पास। शादियों का भी पूछ रहे हैं। तो बस
इंशाल्लाह आइंदा आने वाले कुछ वक्त में इंशाल्लाह ज़रूर। तो क्या कॉलेज लाइफ में कोई पसंद की है या आम ज़िंदगी में कोई पसंद आ गई है? नहीं, कॉलेज लाइफ में तो ऐसा कोई हसीन इत्तेफाक नहीं हुआ, इतने ज़्यादा खुशकिस्मत नहीं है, लेकिन बस इंशाल्लाह जैसे वालिदैन की मर्ज़ी होगी उसी मर्ज़ी और इंशा के मुताबिक चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इन दोस्तों के आज आप मेज़बान थे ना, तो इनके लिए क्या क्या पकाया? रोटियाँ अपने हाथों से पकाई हैं या क्या चीज़ अपने हाथों से बनाई है? जी, ये हमारे जितने भी दोस्त हैं, ख़ास तौर पे सदाम भाई जब भी आते हैं तो ये चावलों की बहुत ज़्यादा फरमाइश करते हैं, तो इनके लिए ख़ुद अपने हाथों से चावल बनाए हैं, साथ जितने भी खिदमत वगैरह थी इनके लिए की है, सलाद वगैरह बाकी हर चीज़ का इनके लिए खुसूसी एहतमाम किया है, तो इनको बड़ा अच्छा लगा है, इन्होंने बड़ा अच्छा उसको एंजॉय किया है। बड़ी खुश नसीब होगी इनकी बीवी, देखें वो चावल भी बना लेते हैं और खाना पीना भी कर लेते हैं, बर्तन धो के अभी मुकम्मल अपनी तैयारी करके आए हैं। तो मेरी इनके वालिदैन अगर देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि इस बच्चे के लिए वो बीवी देखें जो हमेशा खुश रहेगी इनके साथ। जी बिल्कुल, हमारी कोशिश होती है पाकिस्तान भर में जाएँ और मुख्तलिफ़ दोस्तों से, मुख्तलिफ़ शहर के मुख्तलिफ़ लोगों से बात करें और हर तरह का जो प्लेटफार्म है, हर तरह का जो कल्चर है वो आपके सामने लाएं। अगले किसी प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात करूंगा। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान आलमज़ेब बवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।